व्हाट्स अप। सो आज फाइनली दृढ़ निश्चय ले लिया है नैनो के एसी को ठीक करवाने का। सो उसी के लिए मैं बस लेके जा रहा हूँ राजू भैया के पास। एंड उससे पहले मुझे छोटे मोटे काम इसमें करने हैं, जैसे कि मुझे इस स्टेरियो को हटा के घर पे ही रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वहाँ पे खुले तो खराब प्रूफ हो जाए। सो यू नो जस्ट नीड टू बी सेफ देन सॉरी। एंड ये पिलर्स भी आप जैसे कि देख रहे हो मेरे डिफरेंट है। सो ये पिलर्स भी हटा दूंगा, बाकी जो भी गाड़ी के अंदर एडिशनल चीज़ें हैं वो भी सब कुछ हटा दूंगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि भैया बता रहे थे कि कूलिंग कॉइल नहीं चेंज होना है, तो दे नीड टू ओपन अप द इंटायर डैशबोर्ड, तभी एसी का यूनिट बाहर आएगा, देन ही पॉसिबल है इसकी कूलिंग कॉइल को चेंज करना। सो वही है, वही सब चक्कर की वजह से मुझे ये 3-4 चीज़ें, 1 2 एंड बस ये बाकी वो तो चिपके हुए हैं, तो वो भी शायद देखो क्या होता है। एंड ये भी हटू के सारा कुछ हटा देते हैं एंड देन चलते हैं। देन आज का दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी से भरा हुआ रहने वाला है। आई डोंट नो कि मैं कितना इसमें आप सबको दिखा पाऊंगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि तोते कबूतर, पेंगुइन कबूतर, छिपकलियाँ सब उड़ जाते हैं, जान निकल जाती है। सो हटाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। stereo is out, A pillars are also out, जो कि सारे का सारा सामान यहाँ रखा है। अब इन्हें रखाते हैं, देन ये सारा सामान हटाते हैं, ये सारा सामान हटाते हैं, और भी कुछ होगा छोटा मोटा तो वो सब भी हटाते हैं, बाकी वायरिंग यहीं पे रहेगी एंड फिर चलते हैं। पीपल सो ऑफ आई गो एंड फास्ट फाइनली इसके एसी को मैं ठीक करवा के ही मानूंगा, तभी मैंने सारा कुछ खोल खाल डाला है। एंड खुली गाड़ी कैसी लग रही है आपको? तो जब ये काम कंप्लीट होगा तब आएगा अल्टीमेट वाला मज़ा, क्योंकि अभी तो जो गर्मी का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि हिसाब ही बहुत ख़राब है भाई। लो जी, फाइनली पहुंच गए हैं जहां पे होना है नैनो का एसी एकदम फिट एंड फाइन। सो यहाँ आते ही गाइस मैंने लगा दिया नैनो को एक पेड़ के नीचे, जैसे कि शेडेड एरिया रहे। एंड आते ही फिर थोड़ी देर के अंदर काम स्टार्ट हो गया। पहले कंप्रेसर की चेकिंग एंड उसके बाद डैशबोर्ड को खोलने का जो सारा का सारा प्रोग्राम है, वो सारे का सारा प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें खोलनी पड़ती है। स्टीयरिंग को अभी नीचे कर दिया है, नीचे ऊपर जो इसका ब्रैकेट था, ब्रैकेट से खोला है, रॉड से नहीं। सो ये अपना आ गया है कूलिंग कॉइल, क्योंकि कूलिंग कॉइल ही चेंज होनी है मेनली, तो वही है। सो बॉक्स पे लिखा हुआ है हिमालय एंड बेहर, सो दिस माइट बी द इवापोरेटर फॉर द नैनो। सो अभी इसे खोलेंगे जब इसको लगाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें खोलनी है, जैसे कि अपना पूरा का पूरा डैशबोर्ड। स्टीयरिंग नीचे पहुंच गया, एसी का कंसोल बाहर आ चुका है, अब मीटर की बारी है यहाँ पे। एंड मीटर को निकालने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 3 ही पेज होते हैं, एक तो पैनल के साथ ही लगा होता है और 2 साइड्स में होते हैं। सो ये अपना पैनल बाहर आ जाता है। एंड डैशबोर्ड के लिए नीचे राइट हैंड साइड पे भी कुछ बोल्ट्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ बोल्ट्स हैं। उसके बाद आप डैशबोर्ड को बाहर निकाल सकते हो, जस्ट लाइक दैट। एंड पीछे का नज़ारा कुछ आपको ऐसा दिखाई देने वाला है, जो कि कोई भी आम बंदा देख के डर जाएगा कि भाई ये होता है गाड़ी के अंदर, क्योंकि मैं खुद डर गया था। अब ये देखो, ये ब्रैकेट के बोल्ट्स हैं, ऊपर वाला बोल्ट है, दूसरी साइड भी सेम टू सेम चीज़ें हैं। देन ये सारी चीज़ें खोलने के बाद ही डैशबोर्ड बाहर आता है। सो ये तो हो गया। अभी आगे ये टायर को हटा रहे हैं, क्योंकि जो कूलिंग कॉइल है वो आगे से जॉइंट होती है इस पर्टिकुलर जगह पे। यहीं पे नैनो का एसी का सिस्टम है एंड यहीं से इसको ओपन करना है। सो ये जो यहाँ पे कवर है, इस पर्टिकुलर कवर को यहाँ पे खोल रहे हैं एंड इसके नीचे ही सारी की सारी मेनली चीज़ें मिलेंगी। आगे ना कवर का बच्चा बाहर। अब ये है सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप जो आइटम्स देख रहे हो। सो यहाँ से कुछ चीज़ें ओपन होंगी एंड यहाँ पे कूलिंग कॉइल की पाइप्स आगे जा रही है। सो वो खोलेंगे तभी ये यूनिट को हम बाहर निकाल सकते हैं। इस यूनिट को बाहर निकाले बिना कूलिंग कॉइल चेंज नहीं हो सकती। सो ये पूरी यूनिट लूज़ हो चुकी है। एंड अब आप एक बात नोटिस करो, डैशबोर्ड के नीचे सिवाय एसी के और कुछ भी नहीं होता। सो ये आ गया अपना एसी का पूरा यूनिट बाहर। एंड अब इसको खोलना है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहले तो इसका जो अपना एसी फिल्टर है वो बाहर आ जाएगा एंड उसके बाद आई थिंक इवापोरेटर, ये अपनी कूलिंग कॉइल है, लेकिन पहले बाहर आने वाली है अपनी हीटर कोर की हीटर कॉइल, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप का वही प्रोसीजर है। एंड ये आ गया अपना हीटर कोर एंड एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में ही लग रहा है। अभी आपको मैं कूलिंग कॉइल की शक्ल दिखाऊंगा और इसकी आप लोगों ने नोटिस कर ही ली है। सो ये यूनिट यहाँ पे ओपन हो गया है, ये ब्लोअर यूनिट है एंड ये भी आज क्लीन हो जाएगा, क्योंकि पिछले 12 साल से तो ये भी नहीं क्लीन हुआ, तभी इसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी ऑफ मिट्टी दिखाई दे रहा है। सो ये देखो अपने इवेपोरेटर की शक्ल यहाँ पर एंड आप कंपैरिजन करो इसको हीटर कॉइल से, कितना ज़्यादा इसका डिफरेंस है। सो अब इसके अंदर मुझे ओवरऑल वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। एक यहाँ पे करोजन आपको दिखाई दे रही है वाल्व के पास एंड ओवरऑल कई सारे स्पॉट्स हैं ऑयल के, मे बी ऑयल के स्पॉट्स हैं। सो अभी ये ब्लोअर है
ब्लोअर को मैंने यहाँ पे स्पिन किया था तो ये काफ़ी जाम सा काइंड ऑफ चल रहा था, तो अभी क्लीन हो जाएगा तो सही हो जाएगा। सो अब यहाँ नोटिस करो कई सारे आपको स्पॉट्स दिखेंगे, एक यहाँ पे नीचे की साइड पे है, एक थोड़ा सा ऊपर की साइड पे है, पीछे के साइड पे है, ये सारी की सारी साइड में। देन यहाँ पे बैट के पास ये काफ़ी अच्छी वाली करोजन है, तो ये सारी चीज़ें से हो सकता है ये बेचारा ख़राब हो गया हो। तो अभी मेन चीज़ एक अच्छी चीज़ यहाँ पे हो रही है कि काफ़ी सारी ना फोम से सील होती है यहाँ पे, तो वो सारी की सारी फोम मेरी ख़राब हो चुकी है। तो अब ये लोग फोम से वहाँ पे सारी फिटिंग कर देंगे एंड ये अपना नया ब्रांड न्यू AC इवेपोरेटर और कूलिंग कॉइल आ गई है। एंड आप इसकी नोटिस करो कंडीशन, और जो निकली है नैनो से उसकी कंडीशन नोटिस करो। एंड ये अपना बाल एकदम सब कुछ यहाँ पे ब्रांड न्यू है। सो अगले 3 साल तो होपफुली अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो शायद मैं उसे ठीक नहीं कराने वाला, क्योंकि आज मेरे कपड़े उतर चुके हैं यहाँ पे सो यहाँ पे फोम लग चुकी है जहाँ जहाँ पे भी लगनी है। एंड अब AC का यूनिट टोटली इंटायरली दोबारा का दोबारा फिट हो गया है। एंड इसके बाद बस इसे उठा के अंदर ही लगाएंगे। एंड यहाँ पे फोम का जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत थी वहाँ पे लगा दी, जहाँ जहाँ पे थी नहीं क्योंकि वो सारी ख़राब हो चुकी थी। सो अब ये हीटर कोर है, लास्ट चीज़ काइंड ऑफ लास्ट पीस ऑफ द पजल। तो ये हीटर कोर यहाँ पे फिट हो रहा है। तो इसके बाद बस इसको उठा के अंदर गाड़ी के अंदर ही फिट करना है, जो कि देखा जाए तो जैसे निकाला है वैसे ही डालना है। लेकिन भैया मैंने तो एक बार सोचा था कि मैं इसे घर पे कर लेता हूँ, और अब मैं हाथ जोड़ता हूँ कि अच्छा हुआ मैंने ये इनिशिएटिव खुद नहीं लिया, अदरवाइज़ मैं हो जाता पागल, क्योंकि ये अकेले बंदे का पहली बात काम नहीं है, एक दूसरी गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ गलत कर ही देता। सो यहाँ पे ये फिटिंग हो गई है AC यूनिट की, अभी पूरी बाहर से होनी है। एंड ये फोम से चेक कर रहे हैं कि कोई पाइप में लीकेज वगैरह कहीं कुछ बबल्स तो नहीं है। मीन वाइल डूइंग दी वैक्यूमिंग, तभी ज़्यादा पता चलता है ये। एंड अभी AC यूनिट को यहाँ पे लगा रहे हैं, जो अपना AC कंसोल है और स्टीयरिंग कवर वापस से लग रहा है, न्यू डैशबोर्ड फिट हो चुका है। लेकिन इसके पीछे भी काफ़ी सारी वायरिंग होती है, मीटर इज़ ऑलरेडी इन। सो अब यहाँ पे ये अपना कंप्रेसर जो लगाया है जिससे कि वैक्यूम होगी, ये अपनी लो प्रेशर लाइन लग गई है। एंड इसके बाद अब यहाँ पे ये वैक्यूम पंप चालू कर दिया गया है। सो अब ये वैक्यूम पंप के बाद यहाँ पे गैस का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन गैस इसके अंदर ये वाली यूज़ करें कि 134A रेफ्रिजरेंट, बट फ़ैन जो है वो हमें लड़ा लटका हुआ मिला। सो बम्पर खोला जा रहा है जैसे कि फ़ैन को चेकआउट कर सकें। फ़ैन को तो देखा ही, फ़ैन में तो इशू था ही, बट यहाँ पे कंडेंसर के अंदर भी इशू निकल आया और मेरे कपड़े तभी ज़्यादा ख़राब हुए, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करो ऑयल का कुछ इशू है। सो उस वजह से कंडेंसर को भी चेंज करना पड़ेगा। हाय, सो एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, ऐसे ये बढ़ती जाती है। सो ये माले का ही कंडेंसर आ गया है यहाँ पे ब्रांड न्यू। प्राइस ब्रेकअप मैंने आपको एंड में मेंशन किया हुआ है, सो आप पूरा वीडियो बने रहना तभी आपको पता चलेगा। सो अभी जो ब्रैकेट है वहाँ पे ब्रांड न्यू कंडेंसर को लगाया जा रहा है एंड फैन भी भैया ने रिपेयर कर दिया, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, अदरवाइज मेरे 1000-1500 रुपये और लग जाते। सो ये यहाँ पे फिटिंग हो रही है ब्रांड न्यू कंडेंसर की विद फैन। एंड ये फिटिंग के बाद वापस से इसका वैक्यूमिंग ओवर ही करनी पड़ी क्योंकि खुल गया था। एंड अब इसके अंदर फाइनली गैस भरी जा रही है। एंड नानो के अंदर आई थिंक 450 ग्राम्स गैस आती है। दिस इज़ दी 350 ग्राम्स का कैन। इसके बाद बड़े सिलेंडर से भी इसमें गैस और टॉप अप किया था जिससे कि वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 450 ग्राम्स चाहिए तो 450 ग्राम्स चाहिए, उससे कम होगी तो आपकी कूलिंग इतनी ग्रेट नहीं आएगी। सो हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी कार के अंदर कितनी गैस की रिक्वायरमेंट है उतनी ही डालना। सो अब ज़रा चला के देख रहे हैं कि एवरी इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा तभी वो गैस को अंदर जल्दी पुल कर पाता है कंप्रेसर। एंड यहाँ पे अभी सारा सिस्टम ताम झाम लगाना है, अभी तो सारा मतलब बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ काइंड ऑफ प्रोग्राम है। तो ये हुआ है यहाँ पे। एंड अभी हवा आ रही है यहाँ पे, धीरे धीरे इट इज़ गेटिंग कूलर। अभी इसमें थर्मोमीटर लगाया है जैसे कि चेक होता रहा है साइड बाय साइड। सो अभी आप नोटिस करो दिस इज द 23.8, धीरे धीरे इट इज़ गोइंग डाउन, विच इज़ अ गुड सुपर गुड थिंग। सो अभी ये गैस जल रही है यहाँ पे। अभी बम्पर लगाया नहीं है कि कोई प्रॉब्लम मिलेगी तो वो चेक कर लेंगे। एंड फैन आप देखो एकदम बढ़िया तरीके से इट इज़ स्पिनिंग वेरी गुड। सो काम यहाँ पे सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। अब बारी है घर जाने। फाइनली मुझे गाड़ी मिल चुकी है। सो ज़रा इग्निशन को स्टार्ट करके AC को चलाते हैं एंड फिर देखते हैं कि AC का क्या हिसाब किताब बन चुका है। एंड यहाँ पे सारा खुला जो आप प्रोग्राम देख रहे हो वो कुछ ऐसा दिख रहा है। वैसे तो आज हो चुका है नेक्स्ट वाला डे, क्योंकि कल मेरे तोते, कबूतर, पेंगुइन, खरगोश, छिपकलियाँ सब फ्लाई कर गए थे। बैंड बज गया था क्योंकि आपको देखा ये काम कोई ये ईजी नहीं था। एंड
गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं कुछ बता नहीं सकता कि आपको वहाँ पे क्या हाल था। तो मैंने एंड में कोई शॉट नहीं लिया, जिस काम खत्म हुआ गाड़ी में बैठा और घर आ गया एंड दैट्स इट। सो आउटडोर भी ले लेते हैं। गाड़ी हो गई स्टार्ट और अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट का आइडल भी हो गया है यहाँ पे। सो अभी एसी को ऑन करते हैं, 1 लेवल 2 लेवल एंड अभी भी हवा अच्छी आ रही है। अभी मैंने एसी का बटन दबाया नहीं, अभी ये पैनल अभी सेट करना है, सारा कुछ सेट करना है यार। अब देखो हालत यहाँ पे सारे पिलर हटे हुए हैं, स्टीरियो हटा हुआ है, ये डबल साइड टेप से चिपका हुआ था, ये सब ऐसा है। तो मैं एसी ऑन कर रहा हूँ, इसी मैंने ऑन कर दिया एंड कंप्रेसर स्टार्ट हो गया हुआ है, फील हो गया है मुझे हवा। अरे वाह मस्त ठंडी ठंडी आने भी स्टार्ट हो गई, दैट इज सीरियसली गुड। एंड ब्लोअर भी ना थोड़ा सा इस टाइम पे इसका वो था, जाम सा था। सो अभी इसकी ब्लोइंग की स्पीड भी अच्छी खासी हो गई है, मैं थोड़ी स्पीड करता हूँ पीछे तक, मतलब एग्जैक्टली अब से बताऊँ इस पर्टिकुलर जगह तक मुझे हवा का प्रेशर आ रहा है, दैट इज़ गुड। एंड यहाँ पे अगर पीछे नोटिस करो तो एक कूलिंग कॉइल का बॉक्स दिख रहा है और यहाँ पे इसका कंडेंसर भी दिख रहा है। तो जो लगा हुआ था वो मैं उठा लाया, वैसे नहीं भी लाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं कहता कोई बात नहीं। अभी तो अच्छा एक्सपीरियंस। सो लेकिन आपको ना एक्सपीरियंस में इसका आपको 1 वीक के बाद एक अपडेट देता हूँ एंड होपफुली एवरीथिंग इज सॉर्टेड, क्योंकि कंडेंसर और कूलिंग कॉइल दोनों चेंज हो गए हैं, गैस चार्ज हो गई है, ऑयल डल गया है, क्लीनिंग हो गई है, सारा कुछ जो भी मैक्स टू मैक्स पॉसिबल था सब कुछ हो गया है। हाँ, आपको कॉस्ट के बारे में मैंने ब्रेकअप अभी तक दिया नहीं है, कॉस्ट का ब्रेकअप आपको दे देता हूँ। 3300 की कॉयल आई है, 2700 का कंडेंसर आया है, 2500 लेबर चार्ज लगा है, जो कि मतलब ओवरऑल टोटल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। मेरे तोते कबूतर इसमें भी उड़ गए हैं, यू नो। जब पता लगा कि कंडेंसर भी चेंज करना पड़ेगा, होए 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 दिल पे दर्द हुआ था यार, वाकई में दिल में दर्द हुआ था। बट ऑन द बॉम्बशेल 45-47 डिग्री की हीट है और अंदर एसी बढ़िया चल रहा है, तो और क्या चाहिए यार। दैट इन्वेस्टमेंट इज सो वर्थ इट। बट अब ये भी एक माइंड में बात आ रही है कि देयर इज ओनली 3 years रिमेनिंग फॉर दिस कार। सो 3 ही साल के हिसाब से 3000 रुपये पर ईयर काइंड ऑफ पड़ेगा, जो कि ज़्यादा ही है, बट कोई बात नहीं। लीनिया से ज़्यादा नानों को चला लेंगे और क्या होगा, क्योंकि इसको मैं खड़ी गाड़ी में भी यूज़ करता हूँ। लीनिया को खड़ी गाड़ी में ऐसे चलाऊँ ना भाई साहब, माइलेज ऐसे गिरती है जैसे पता नहीं मजाक से ही हो रहा हो। इसको करता हूँ उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना उसमें पड़ता है। तो अभी जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आधा पौना घंटा भी मैं यूज़ करूँगा ना तो हद मार के 1 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क पड़ेगा, 1 से 1.5 का पड़ेगा। दैट इज़ समथिंग डिफरेंट बिटवीन द 2 इंजन्स, राइट। तो चलो गाइस, मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो। आपकी कोई गाइस क्वेश्चन क्वेरी फीडबैक रहेगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड और तो कुछ नहीं है, बाकी देखते हैं आगे और क्या होता है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, सी या, लेट मी रिलैक्स एंड चिल, चाओ।